द्रोणाचार्य एक महान योद्धा, महान ज्ञानी, अनुशासित, अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत थे। द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम थे, जिन्होंने इन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाया। द्रोणाचार्य बचपन में राजा द्रुपद के साथ में, जो पांचाल देश के राजा थे, राजा द्रुपद के साथ में बचपन में इनकी दोस्ती थी। द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाज थे। बचपन में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य ने साथ में ही भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त किया। इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से कहते थे कि जब मैं जाने के बाद, गुरु आश्रम से जाने के बाद जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। कुछ समय के पश्चात शिक्षा लेने के बाद राजा द्रुपद अपने राज्य में चले जाते हैं और वहाँ पर पांचाल देश के राजा हो जाते हैं। द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे, महान ज्ञानी थे, अनुशासित थे, अस्त्र शस्त्र विद्या चलाने में निपुण थे। कुछ समय के पश्चात इनका एक पुत्र अश्वत्थामा होता है। द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा से कहती हैं कि आपका एक मित्र है राजा द्रुपद, आप क्यों नहीं उससे जाके कुछ मदद मांगते, जो आपका बहुत ही गहरा दोस्त था, गहरा मित्र था। अपनी पत्नी के कहने पर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के राज्य में जाते हैं और राज दरबार में जाकर के राजा द्रुपद से कहते कि मैं द्रोणाचार्य तुम्हारा मित्र हूँ। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को पहचानने से इनकार कर देते हैं, उनका अपमान करते हैं और कहते हैं कि राजा और एक दरिद्र की कोई भी मित्रता नहीं हो सकती है। द्रोणाचार्य वहाँ से दुखी होकर के जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं, वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे कि मैं जा कर के अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। तो वहाँ पर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सभी कौरव और पांडव के बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उनकी गेंद एक कुएं में जाके गिर जाती है। तो वहाँ पर बैठे हुए द्रोणाचार्य से कहते हैं आप हमारी गेंद निकाल देंगे। तो द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं अगर आपकी गेंद मैं निकाल दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि हम राजकुमार हैं, हम आपको राजमहल में ले जाके अच्छा खाना खिलाएंगे। फिर द्रोणाचार्य ने उस जो गेंद जो है कुएं में गिर गई थी, उस पे एक तिनके से जोड़ करके, इतना अच्छा उनका निशाना था, जोड़ करके उस गेंद को उन्होंने निकाल दिया। गेंद को निकालने के पश्चात अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी गेंद कुएं में गिर गई थी, एक व्यक्ति इतना निपुण था, उसका निशाना इतना अचूक था कि उसने तिनकों को जोड़ करके उसने हमारे गेंद को निकाल दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं ऐसा महान धनुषधारी तो केवल द्रोणाचार्य ही हो सकता है। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को ढूंढने के लिए आते हैं। तो द्रोणाचार्य से उनकी मुलाकात होती है और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि अगर आप धनुष विद्या हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो हम बहुत ही आप आभार होगा। द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के सामने एक शर्त रखी कि मैं इसी शर्त पर उन्हें सिखा सकता हूं कि मेरा भी एक बेटा है अश्वत्थामा, वह इन राजकुमारों के साथ में ही रहेगा, उसको भी रहने की राजमहल में व्यवस्था किया जाए, सारी सुख सुविधा राजकुमारों के जैसे ही मेरे बच्चों को भी मिलना चाहिए। ऐसी शर्त उन्होंने भीष्म पितामह से रखा। भीष्म पितामह ने उनकी शर्त स्वीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात वह अर्जुन उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे और अर्जुन को उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जैसा कोई धनुषधारी इस धरती पर नहीं है। ऐसा द्रोणाचार्य अर्जुन को आशीर्वाद दिया करते थे और अर्जुन जो है धनुष विद्या सीखने में बड़े निपुण थे। तो पहले की एक परंपरा होती थी कि जब विद्या समाप्त हो जाता था तो लोग गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। तो अर्जुन ने कहा कि गुरु मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने कहा अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा दे सकते हो उस राजा द्रुपद को जिसने मेरा अपमान किया, जो हमारा गहरा मित्र था, राज दरबार में मेरा अपमान किया, उस राजा द्रुपद को अगर बंदी बना के ला सकते हो तो यह मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। अर्जुन जाते हैं और वह राजा द्रुपद को हरा करके लाते हैं, रथ पर बांध करके लाते हैं और उनके द्रोणाचार्य के चरणों पर रख देते हैं।
राजा द्रुपद अपने को अपमानित महसूस करता है। द्रोणाचार्य राजा द्रुपद से कहते हैं कि मेरे मित्र, हम दोनों साथ में ही पढ़े, मैं तुम्हारे पास कुछ मदद करने के लिए, मांगने के लिए आया था, तुमने मेरा राज दरबार में सबके सामने मेरा उपहास किया, मेरा अपमान किया। ये मेरे शिष्य हैं, मैंने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा इन्हें इतना पारंगत कराया कि उन्होंने तुम्हें परास्त कर दिया। अब तुम्हारा राज्य मेरा हुआ। तुमने मुझे आधा राज्य देने का वचन दिया था, अब बताओ तुम्हारा अहंकार बड़ा है कि मेरा ज्ञान बड़ा है? अब तुम्हारा राज्य मेरे अधीन हुआ, कौन दरिद्र हुआ? ऐसा द्रोणाचार्य उन्हें ताना मारते हैं, बोलते हैं मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा अहंकार खत्म करना था। राजा द्रुपद यहाँ से जब जाता है तो वो अपमानित महसूस करता है और शिव की तपस्या करता है। भगवान शिव प्रसन्न होते, भगवान शिव से वो वरदान मांगता है कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो जिसका विवाह उस अर्जुन से हो और वह हस्तिनापुर के विनाश का कारण बने, और मुझे ऐसा पुत्र हो जो इस द्रोणाचार्य का सर काट के लाए। वह प्रसोद की अग्नि में जल रहा था, शिव ने उसे वरदान दिया। तो राजा द्रुपद की ही लड़की का नाम था द्रौपदी, जिसकी वजह से हस्तिनापुर का विनाश होता है। और धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में ही द्रोणाचार्य का गला काट लिया था। द्रोणाचार्य एक ऐसे महारथी थे जिन्हें आमने सामने से हराया नहीं जा सकता था। वह परशुराम के शिष्य थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, कर्ण, इन तीनों के गुरु का नाम परशुराम था। भगवान कृष्ण कहा करते थे कि अगर ये तीनों जीवित रहेंगे तो महाभारत का युद्ध जीतना असंभव है। इन तीनों को छल के द्वारा ही मारा गया। भगवान कृष्ण ने छल के द्वारा ही इन तीनों को मरवाया, नहीं तो महाभारत पर के युद्ध को जीतना असंभव था। द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े धनुषधारी थे, सारे अस्त्र शस्त्र कलाओं में निपुण थे। अर्जुन इनके सबसे प्रिय शिष्य थे और इनके बेटे का नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य जब सेनापति बने गए तो उनकी पांडवों की बहुत सारी सेनाओं को उन्होंने मारना शुरू किया। तो भगवान कृष्ण चिंतित हो गए कि द्रोणाचार्य का वध करना आवश्यक है, तो उन्होंने उनके साथ छल किया। उन्होंने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को भीम के द्वारा मरवा दिया और युद्ध में एक अफवाह फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य जब ये सुनते हैं तो उनको अपने सोचते हैं कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। वो बड़ा दुखी हो जाते, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता है। वह बोलते युधिष्ठिर सत्यवादी है, अगर युधिष्ठिर यह बात कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं इस बात को मान लूँगा। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर मैं जैसा कहता हूँ ऐसा ही कहो। युधिष्ठिर कहते हैं मैं कभी असत्य नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा मैं जो वचन बोलता हूँ आप वही वचन बोलिए। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास आते बोलते हैं कि युधिष्ठिर तुम सत्य बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा नरो मरो ना कुंजरवा कुंजरो, अश्वत्थामा नरो मरो। तब तक भगवान कृष्ण उसमें शंख बजा देते हैं। तो उसके कहने का मतलब था अश्वत्थामा नर यानी आदमी नहीं मारा गया है, कुंजरो यानी हाथी मारा गया है। लेकिन हाथी सुनने से पहले भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य को लगता है कि अश्वत्थामा नरो मरो मतलब वह मनुष्य मरा है। वह एकांत में जा कर के बैठ जाते युद्ध से, क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो कोई भी पिता बहुत ही व्यथित हो जाएगा। उसी समय जो राजा द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई था, वह जा कर के तलवार ले करके द्रोणाचार्य का गला काट देता है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य का छल के द्वारा जो है भगवान कृष्ण ने मरवाया।